देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में संघ के आह्वान पर आज शहर एकजुट नजर आया। शहर का कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जो इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। लालबाग जहां से जन आक्रोश रैली निकली वह पूरा भगवामय नजर आया। रैली में शामिल लोग पैदल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और वहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में एक ज्ञापन दिया गया। रैली के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले कई दिनों से सक्रिय था। हालांकि संघ ऐसे आयोजनों में सामने नहीं आता है, इसलिए इसे सकल हिंदू समाज के आंदोलन का नाम दिया गया था। सुबह 9 बजे से लालबाग परिसर में बड़ी संख्या में लोग हाथों में भगवा ध्वज और बांग्लादेश के खिलाफ लिखे नारों की तख्तियां लेकर पहुंचने लगे थे। इनमें संघ के अनुषंगिक संगठन और भाजपा के कार्यकर्ता तो थे ही, वहीं सभी समाजों के प्रतिनिधि, धार्मिक संगठन तथा पेशेवर लोग भी शामिल हुए, जिसमें अभिभाषकों की संख्या खासी नजर आई। संघ के कार्यकर्ता पूरी रैली का संचालन कर रहे थे। सुबह 10 बजे रैली लालबाग से शुरू हुई, जिसमें आगे आगे महिलाएं एक बड़ा सा बैनर लेकर चल रही थी। बैनर पर जन आक्रोश आंदोलन लिखा हुआ था। रैली में एकमात्र तिरंगा था और बाकी सभी लोग हाथों में भगवा थामे हुए थे, जिससे पूरा माहौल भगवामय हो गया। रैली में शामिल लोगों की संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रैली का एक सिरा जब कलेक्टर कार्यालय पहुंच गया था, तब दूसरा सिरा लालबाग के पुल पर ही था। रैली में साधु संत भी चल रहे थे। आखिर में रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची। वहां बांग्लादेश के दूतावास के नाम पर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें हिंदू समाज के लोगों को अत्याचार रोकने की मांग की गई। आक्रोश रैली में उपस्थित अखिल भारत हिंदू महासभा राऊ विधानसभा अध्यक्ष हेमंत राठौर ने कहा कि इंदौर की धरा पर आज हिंदुओं का ऐतिहासिक जन सैलाब उमड़ पड़ा है। समग्र हिंदू समाज एक जाजम पर दिखाई दे रहा है। समूचे देश में बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश की लहर है। यदि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं हुए तो वह समय दूर नहीं जब जनता के आक्रोश को देखते हुए भारत सरकार को अतिशीघ्र बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। श्री राठौर ने संयुक्त राष्ट्र से भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कड़े कदम उठाने की मांग की है। साथ ही आज आक्रोश रैली में उपस्थित अखिल भारत हिंदू महासभा के समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ ही समस्त हिंदू समाज का आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सबसे पहले अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी आवाज बुलंद की थी। के खिलाफ वहाँ पर हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए पूरा इंदौर शहर का हिंदू समाज एक जाजम पर दिखाई दिया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी इस मामले को सबसे पहले उठाया था। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हाँ, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले हिंदू महासभा ने ही इस मुद्दे को उठाया था कि देखिए बांग्लादेश में जो संत के साथ में उस समय जो घटना घटी थी और बांग्लादेशियों पे जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे, तो हमने इंदौर के अंदर और इंदौर के कई क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में इसका प्रदर्शन किया था। वो एक लो लगाई थी, आज वो पूरी ज्वाला बन चुकी है। हिंदू समाज तो पूरी तरीके से जागृत है। आप देखिए कि जो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है, आज की भी आप न्यूज़ पढ़िए, वो ये बताता है कि 80% यहाँ पर जो है मुसलमान हैं, तो यहाँ पर सेकुलर शब्द नहीं होगा। तो भारत के अंदर भी तो 80% हिंदू है। तो काफ़ी समय से जो चल रहा है, 1947 से तो चल रहा है, तो फिर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया जा सकता है? समाज को बहुत तरीके से जागने की ज़रूरत है। आज मध्य प्रदेश से 27 से 28 जो पूरी सीट थी, वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को मिली और देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो ये सरकार, हम किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? हम अगर हिंदू सब लोग एक हैं तो हमें किसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए? हम अपने ही खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? अरे इंदौर के अंदर सराफा देख लीजिए, आप खजराना का क्षेत्र देख लीजिए, आज आज़ाद नगर के क्षेत्र देख लीजिए, फर्जी पासपोर्ट लेकर बांग्लादेशी यहाँ पर हैं। इन कुत्तों को मार मार के निकालो, इनको बाहर करो। अगर इसको बाहर करते हैं तभी इस इंदौर को और पूरे मध्य प्रदेश को और पूरे भारत को सही किया जा सकता है। हमें एकजुट तो रहना है, लेकिन एकजुट के साथ में इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन जो भी है, पुलिस प्रशासन है, खुफिया तंत्र है, जो फर्जी पासपोर्ट बना रहे हैं, इन पर पूरी तरीके से कार्रवाई करके इनको बाहर निकालना चाहिए। अब वो समय नहीं है, समय को समझिए। हिंदुओं की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश के अंदर भारत सरकार को दबाव बनाते हुए सेना भेजकर हिंदुओं की सुरक्षा को सुरक्षित करना चाहिए और उसको तोड़ना चाहिए, ताकि वहीं पर ही भारत की सीमाएं खोलकर नए देश का निर्माण हो सके।
1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे इंदिरा गांधी ने जी और बांग्लादेश को आज़ाद करवा के अलग राष्ट्र बनाया था। जी क्या लगता है बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, क्या इसी तरह की कोई आवश्यकता अब दिखाई देने लगी है? देखिए, एक तो हिंदुओं की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। ये तो कांग्रेस और उन्होंने पहले से ही प्लान करके रखा था कि हमें इस पर कैसे कब्जा करना है। तो उन्होंने तो पहले से ये प्लान किया हुआ था कि पाकिस्तान बनाओ, फिर देश को भी टुकड़े करो। अभी हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए भी काफ़ी टुकड़े होने की प्लानिंग बन रही है। तो सरकार को अब किसका इंतजार है? 10 साल से आप उसके अंदर सरकार में हो, अब किसी के इंतजार की नहीं है। मोदी जी, हिटलर बनने की जरूरत है। हिटलर बनो, इन कुत्तों को निकाल निकाल के मारो, क्योंकि अगर आप अब नहीं मार पाए तो हिंदू समाज तो आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन हिंदुओं भी सोच रहे हैं कि जब हमने आपको वोट दे दिया है, पूरा समाज साथ में है, तो अब इनको तोड़ा जाए, अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि अब जो है समय युद्ध करने का है, शांत बैठने का नहीं है। आज इंदौर में एक बहुत ही ऐतिहासिक जन सैलाब दिखाई दिया हिंदुओं का। जी, क्या कहना चाहेंगे? घर घर से लोग निकल कर इसमें स्वप्रेरित होकर आए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम कहना चाहते हैं कि देखिए, जो एक चिंगारी बनी वो ज्वाला बन गई, और आज भारतीय जनता पार्टी और पूरा हिंदू समाज, उन्होंने आह्वान किया और पूरा समाज आज सड़कों पर आ गया है। वो उद्देश्य बता रहा है कि गोली चलाने में आप वो मत करो, गोलियों की कमी नहीं होना चाहिए। एक एक सर कटने को तैयार है, हिंदुओं का एक एक सर कटने को तैयार है। लेकिन अब इस बार कटेंगे नहीं, काटेंगे। इस बार काटने की जरूरत है, इन नीचों को निकालने की जरूरत। किसी भी अगर कोई विपक्ष का भी खड़ा होता है तो 100 जूते उसको जमाना चाहिए। किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हिंदू समाज जागृत है और पूरी तरीके से आपके साथ के अंदर है। अब आप कार्रवाई कीजिए। अभी जो कांग्रेस पार्टी है उसने किसी भी प्रकार का कोई विरोध इस बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर नहीं किया। मुसलमानों पर अत्याचार होता है, कांग्रेस हमेशा आगे आ जाती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी या जो कांग्रेस के जो हैं वो खुलकर बोलते हैं कि ये मुसलमान की पार्टी है। हिंदुओं को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हम किस पार्टी के साथ में, कौन हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो उसी तरह से काम ये लोग कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तोड़ने वाले हैं, ये डिवाइड एंड रूल वाले हैं, ये कांग्रेस के अंग्रेजी गुलाम हैं। ये इस तरह से ही काम करेंगे, ये समाज से समाज को तोड़ देंगे, हर जाके तोड़ने की राजनीति करेंगे, क्योंकि उनको सत्ता की किसी भी तरह से सत्ता चाहिए। लेकिन अब समाज को जरूरत है, अगर आपके पास में सत्ता है, हम आपसे कह रहे हैं बार बार कि आप पूरी तरीके से मेजॉरिटी में बैठे हुए हैं, किसी की बात कोई सुनने की जरूरत नहीं है, एक्शन लेने की जरूरत है, तभी जाकर इस देश के हिंदुओं का भला होगा। आपका परिचय दीजिए। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।